देता है, कोई कहता है कि गाली सुने हम गाली दिया गया है, कैसा कैसा गाली दिया जाता है, किसी को नहीं सुना होगा। तो हमारा भारतीय दर्शन जो है केवल शब्दों से नहीं होता है, भारतीय दर्शन प्रकरण के अनुसार अर्थ किया जाता है। ये माना जाता है कि भले वो गाली दे रही है लेकिन बस तो गाली नहीं है, ये विवाह का एक रस्म है, ये विवाह का एक रस्म है। इसलिए जो गाली सुनता भी है वो भी हंसता है। और बात छोड़िए ना जी, और छोड़ दीजिए, गाली अगर अपने आप जितनी देती है उसके परसेंटेज में इनको इनाम भी मिलता है, अपने आप में पैसा भी दिया जाता है। कभी अब तक क्या हो गया तो हम समझते नहीं है। पहले कहीं विवाह के अवसर पर कुछ लेकर कोई आता तो गाली देती माताएं, तो कुछ जो बड़े लोग होते तो थोड़ा 200-450 रुपया दे भी देते। बताइए, गाली देने के बदला में पैसा भी दिया मिलता है क्या? केस फौजदारी होती है। हमारा भारतीय दर्शन जो है प्रकरण के अनुसार अर्थ होता है, न कि भारतीय दर्शन जो है शब्द के अनुसार अर्थ नहीं होता। यही मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे एक उदाहरण दे दूं शास्त्रों की, सैंधव शब्द जो है, ये सैंधव माने नमक होता है, सैंधव माने घोड़ा होता है। कोई व्यक्ति मुरेठा बांध करके और अपने आप में तैयारी में हो, धोती कुर्ता पहन करके पान खा करके अपने आप में, और द्वार पर घोड़ा हो कहीं के अपने आप में सैंधव लाइए, तो वहां जो है अपने आप में घोड़ा ले जाना अच्छा होगा। और सैंधव वहां पर कोई नमक ला कर दे दे तो जतरा में उदासी बताई गई है। अब वही कोई भोजन पर कोई बैठा हो अपने आप में आसन लगा करके ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ऐसा करके अजय ही भोजन करना चाहता हो, भोजन में थोड़ा सा नमक का स्वाद कमजोर हो, अगर सैंधव लाओ द्वार पर घोड़ा भी हो, घोड़ा लाकर खड़ा कर दीजिए, काम बिगड़ जाएगा। हमारा भारतीय प्रकरण जो है, भारतीय दर्शन जो है, एक प्रकरण के अनुसार अर्थ होता है, शब्दों से अर्थ नहीं किया जाता है। तीसरा उदाहरण देकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तीसरा उदाहरण देकर के मैं अपने आप में आगे बढ़ जाऊंगा। देखते होंगे अपने आप में कि विवाह के अवसर पर वही राम जी का गीत गाया जाता है, आनंद रहता है। और वही कोई व्यक्ति अपने आप में जा रहा हो, उसका डेट बत्ती लास्ट जा रहा हो, और वहां क्या होता है, वहां भी रमो रमो राम शब्द का रूप है अपने आप में, वहां भी किया जाता है। तो समझिए, एक राम जी अपने आप में शब्दों को लेकर गीत जो गाया जाता है, और लड़का के जन्म होने पर जो होता है उसमें आनंद मनाया जाता है, एक राम शब्दों से शोक को अनुभव किया जाता है। इतना ही नहीं, अब किसी का विवाह के तिलक का गीत गवा रहा हो, सिंदूरदान का गीत गवा रहा हो, अब वही कोई व्यक्ति कहे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कैसा लगेगा जी? अरे क्या बोलते, चुप रहो, क्या उसने गलती कहा? कुछ सब तो गलती नहीं कहा, इस दुनिया में राम ही नाम सत्य है। लेकिन किसी के सिंदूर दान के समय, तिलक के समय, किसी के लड़का के अपना जन्म के अपने आप में सोहर गवा रहा हो और राम नाम सत्य है यही कर लेंगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? और वही कहीं किसी का सौ जा रहा हो और कहीं तिलक का गीत गाइए तो कैसा लगेगा? तो हमारा भारतीय दर्शन जो है ये शब्दों से अर्थ नहीं किया जाता है, और दुनिया का दर्शन जो है वो शब्द और वाक्यों के अनुसार अर्थ होता है, लेकिन हमारा भारतीय दर्शन जो है वो प्रकरण के अनुसार अर्थ होता है। अतः वेद में, शास्त्र में, इतिहास में, पुराण में कहीं भी अगर शब्द के अनुसार कोई अर्थ करके और ऐसा लिखा हुआ है, शायद शास्त्रों को पढ़ने में उसने कहीं उदासी किया है कि पढ़ने में वो अभी मांस के बराबर ही बताया गया, मांस ही बताया गया है, मांस जैसा ही बताया गया। एक तीसरा उदाहरण दे दो, सुंदर गंगा जल है, सुंदर गंगा जल, महुआ भी अपने आप अच्छा है, और उसमें कहीं चीनी या गुड़ मिला दिया जाए, गंगा जल, महुआ और गुड़, ये तीनों को मिला दिया जाए तो शास्त्र से संत महात्मा उसको मदिरा जैसा पवित्र मानते हैं, क्योंकि तीनों शुद्ध है, तीनों शुद्ध है, तीनों शुद्ध है। आज भी हमारी माताएं, हो सकता होता है कि नहीं, अगर कहीं महुआ बनाती है अपने आप महुआ का, तो उसमें चीनी या गुड़ नहीं डालती है। अगर डालती होगी तो उनको शायद या तो उनको ज्ञात नहीं होगा, लेकिन हमारे समझ से नहीं डालती होगी, नहीं डालना चाहिए। महुआ का, गुड़ का और गंगा जल का या पानी का संयोग हो जाने पर तीनों शुद्ध है, लेकिन एक जगह संयोग हो जाने से वो मदिरा के समान अपवित्र हो जाता है। ऐसा विचार करके
इतना ही नहीं, अब शास्त्र की कितनी विडंबना है अपने आप में। अब आपने अपने पैर को धोया है, अब पैर धोए हुए जल को अगर आप कहीं पीते हैं अपने आप में, तो भी अपने आप में शास्त्र में अशुद्ध बताया गया है, अशुद्ध बताया गया है। तो कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है। इस तरह विचार करके इसको प्रज्ञ बुद्धि द्वारा समझना पड़ेगा। तो वेदों में उपनिषद में अगर कोई मान शब्दों का प्रयोग किया गया हो, कोई वाणी शब्दों का प्रयोग किया गया हो, कोई मदिरा बाबू एक आदमी हो जो खड़े बालक में उनको भी आगे बढ़ जाएंगे बांटने के लिए। एक आदमी खड़े हैं लोग उधर किनारे भी बांटे हैं, उधर किनारे जो सबसे किनारे जो उनको एक आदमी उधर बताते हैं। इसलिए वेद शास्त्रों में कहीं मांस मदिरा इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो थोड़ा सा विडंबना बुद्धि से, प्रज्ञ बुद्धि से आपको विचार करना चाहिए कि क्या इसका अर्थ होता है। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो शास्त्रों को समझने में आपने कृपणता किया है, ये बताया गया। हमारे नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी आपने अपने ग्रंथों में जो लेखनी किया है उसमें कहीं कहीं आपने तामसी और राजसी वाक्यों का प्रयोग कर दिया है, और तामसी राजसी वाक्यों को प्रयोग होने का और उस पर आपने टिप्पणी लिख दिया होता, आप उसका व्याख्या लिख दिए होते, उसके अर्थ लिख दिए होते, तो काश ऐसी नौबत नहीं आती जो समाज के लोग धर्म के ग्रंथों को पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ करके, वैदिक परंपरा को सुन करके, जान करके कि उनका दिल दिमाग जो भटक जा रहा है वो भटकने की कहीं गुंजाइश और नौबत नहीं आई। व्यास जी का महाराज गलती हो गई, आगे बताइए मैं क्या करूं। तो नारद ने कहा कि जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, अब ना नसानी अब ना नसइयो। एक व्यक्ति ने पूछा था हमसे, महात्मा जी और हमने कहीं अपने पेट में डाल लिया है सब कुछ, जितना कूड़ा करकर दुनिया का था सब डाल लिया है, और जितना दुनिया का उपद्रव से उपद्रव पेय पदार्थ को भी पा लिया, पी लिया, लेकिन अब चाहते हैं शुद्ध होना तो क्या करना चाहिए। तो हमने बताया कि आप क्या चाहते हैं, कैसे शुद्ध होना चाहते हैं, परंतु हम क्या बताएं। उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि तो जो हो गया सो हो गया, अब तो लोग कराएंगे नहीं हो, बीत गई सो बात गई, अब ना नसानी अब ना नसई। पुराणों की कथा क्यों सुनी जाती है? पुराणों की कथा इसलिए सुनी जाती है कि पुराणों कथा सुनने से कहीं जीवन में हमारा भी कहीं भटका हुआ हो तो पुराणों कथा सुनने से हम अपने जीवन पर भी उतारेंगे, उस आचरण पर चलेंगे। इसलिए पुराणों कथा सुनना चाहिए। वाल्मीकि जी भी तो अपने आप भटके हुए मार्ग में थे, लेकिन छोड़ दिया, आज आदरणीय हो गए, आदरणीय हो गए। अंगुलीमाल डाकू जो था बहुत बड़ा अपराधी दुराधर्ष था, छोड़ दिया, अहिंसा व्रत का पुजारी बन गया, आदर का पात्र हो गया। इसलिए जो हो गया सो हो गया, अब आगे हमारे जीवन में नहीं होगा, ऐसा विचार करते हुए अगर हम जीवन जीते हैं तो व्यक्ति को पाप करने के बाद भी, पाप उसके द्वारा होने के बाद भी वो भगवान कहते हैं उसको मैं माफ कर दूंगा, साफ कर दूंगा, उसको पवित्र कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, 2 बार कहा है, 2 बार। एक बार तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो। अब देखिए, सर्व पापेभ्यो, सर्व शब्द जो है बहुवचन शब्द है, अब पुनः पापेभ्यो शब्द का प्रयोग किया गया है, 2 बार बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया गया है। जबकि सर्व कहने से अपने आप में बहुवचन शब्द हो ही गया, लेकिन सर्व पापी भी कहा गया है, अर्थात पहले कहीं उल्टा खा लिया है, पी लिया है, कुछ उपद्रव हो गया है, लेकिन अब अफसोस और पश्चाताप करके आगे हमारे द्वारा नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, हे दुनिया में रहने वाले लोग, जो तुमने अपने जीवन के, एक शरीर का धर्म होता है, एक आत्मा का धर्म होता है। तो शरीर के अनेक धर्म होते हैं, अनंत धर्म होते हैं। तो जो शरीर के अनेक धर्मों को तुमने किया अपने आप में, मुख द्वारा कुछ अलग उपद्रव काम किया, आंख द्वारा कुछ उपद्रव अलग किया, कान द्वारा कुछ उपद्रव अलग किया अपने आप में, हाथ द्वारा उपद्रव अलग किया, पैर द्वारा उपद्रव किया। ये शरीर के अनेक धर्म होते हैं। तो एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महाराज जी, यहाँ भगवान कहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जब धर्म को त्याग दिया जाएगा तो बचेगा क्या? जब धर्म को भगवान त्यागने को भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण,
कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अरे भला भगवान होकर धर्म को त्यागने की बात करते हैं। अब